आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे रेल परिवहन की समस्याएं। वर्तमान समय में रेलवे की कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रेल परिवहन की कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। पहला पॉइंट है बिना टिकट की यात्रा। रेलवे प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या है बिना टिकट यात्रा करने वालों की। इसमें रेलवे को करोड़ों रुपए की हानि होती है तथा टिकट लेकर चलने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। रेलवे को इस रोकथाम के लिए न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों पर 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ता है। यानी रेलवे में सबसे बड़ी मुसीबत है कि लोग बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, कोई पूछेगा भी नहीं। सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान और जनता को भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की। हर साल 10 करोड़ रुपए का झटका रेलवे को झेलना पड़ता है। जैसे सरकार टैक्स वसूलने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे नियम बनाती है, वैसे ही रेलवे में सफर करने वाले के लिए टिकट लेना कानून है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति टैक्स चुराता है तो सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। ठीक वही नुकसान रेलवे को तब होता है जब लोग बिना टिकट की गाड़ी में चढ़ जाते हैं। अब सरकार को पैसा नहीं मिलेगा, विकास के कार्य रुकेंगे। ईमानदारी से टैक्स देने वालों पर क्या होगा? बोझ बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पकड़ने वाला भी रिश्वत लेकर छोड़ देगा। अब क्या होगा? रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ईमानदार यात्री टिकट लेकर ठुसे रहेंगे, यानी भीड़ रहेगी, और बिना टिकट वाले क्या करेंगे? मौज करेंगे, मौज से घूमते रहेंगे। और अगर टीटी भी आता है तो उसे पकड़कर पैसा खाकर छोड़ देगा कि भाई तुम 50 रुपए दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो रेल परिवहन में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि बिना टिकट लेने वाले यात्रियों की समस्या। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, रेल दुर्घटनाएं। दूसरा पॉइंट हमारा है रेल दुर्घटनाएं। यह दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती है, जैसे रेल की पटरी से उतर जाना, गाड़ी का नदी में गिर जाना, दो गाड़ियों में एक ही पटरी पर आने से टक्कर हो जाना, रेलवे फाटक खुला रह जाने पर टक्कर हो जाना आदि। इससे रेलवे संपत्ति व जनहानि होती है। यानी रेल दुर्घटनाएं भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कभी पटरी उखड़ जाती है तो कभी फाटक खुला रहता है, तो कभी गाड़ी के डिब्बे अलग अलग होकर फाटक से पटरी के नीचे गिर जाते हैं। अब सुरक्षा में लापरवाही और व्यवस्था की गड़बड़ी से हर साल हादसे होते रहते हैं। अब पटरी टूटी हुई है, सिग्नल खराब है, फाटक खुला हुआ है, इंजन पुराना है, कर्मचारी सो रहे हैं, यानी सर मेंटेनेंस में लापरवाही है। जब सरकार जनता से टैक्स वसूलती है, इनकम टैक्स जैसे जीएसटी, तो ये पैसा सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए होता है। अगर अधिकारी लोग उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं करते हैं तो सड़क टूटी रहेंगी, पुल गिरेंगी और दुर्घटनाएं होगी। और इसका असर कहाँ होगा? हम पर होगा। रेलवे में यही होता है, टिकट का पैसा अगर पटरी सही करने, इंजन सुधारने में खर्च नहीं होगा तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। मतलब लोगों ने टिकट देकर रेलवे को पैसा दिया, लेकिन रेलवे ने उस पैसे को मरम्मत में नहीं लगाया। फिर क्या? गाड़ी पटरी से उतरेगी, भिड़ेगी, जान माल का नुकसान होगा। यानी रेल परिवहन की रेल दुर्घटनाएं जैसी समस्या बनी होती है। फिर अगला पॉइंट है गाड़ियों में भीड़ भाड़। रेलवे की तीसरी समस्या द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में भीड़ भाड़ का होना है। इसका कारण एक तो गाड़ियों में डिब्बों की संख्या कम होना व दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या, व्यापार व शिक्षा का होना है। इस ओर रेल प्रशासन ध्यान दे रहा है, लेकिन डिब्बों व इंजनों की कमी इसमें सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। रेल में चढ़ो तो ऐसा लगे कुंभ का मेला है। डिब्बों की संख्या कम है, भीड़ ज्यादा है। व्यापारी, विद्यार्थी, मजदूर सब एक ही बोगी यानी डिब्बों में ठूस ठूस के भरे हुए हैं। सरकार भी डिब्बे बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। भीड़ भाड़ क्यों होती है? डिब्बे कम है, ट्रेनों की संख्या कम है, टिकट बेचते हैं हजारों को पर बैठने की जगह सैकड़ों के लिए। नई ट्रेनों में निवेश नहीं, पुरानी बोगियों में ही जनता को ठूस दिया जाता है, यानी पुराने डब्बों में जनता को भर दिया जाता है। सरकार जब जनता से टैक्स वसूलती है तो उसका काम होता है सभी के लिए बराबर सुविधाएं देना। अगर सरकार टैक्स तो ले ले पर सुविधा 10% लोगों को दे, बाकी 90% गेट से ही लटकना पड़े तो क्या हुआ? टैक्स के पैसे का गलत विवरण। अब रेलवे में यही हाल है, टिकट तो सब लिया लेकिन डिब्बे उतने नहीं बढ़ाए। मतलब जनता ने टिकट लिया यानी टैक्स दिया, लेकिन बदले में गेट से लटकने की जगह मिली, तो सीधा टैक्स की चोरी। दूसरा रूप है सुविधा देने की चोरी। इसी कारण गाड़ियों में भीड़ भाड़ होती है और रेल परिवहन की समस्याएं बनी हुई है। अब अगला पॉइंट है रेलों में भ्रष्टाचार। रेलों में भ्रष्टाचार फैली हुई है। रेलवे प्रशासन की चौथी समस्या है रेलवे को बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार माल के बुक करते समय व माल के उतारने व चढ़ाते समय कम या अधिक तौलकर या माल में से बाद में चोरी करके या कम किराया वसूल करके किया जाता है। कभी कभी यात्रियों से टिकट के पैसे लेने पर भी रसीद न देकर स्टेशन के बिना टिकट निकल जाने आदि के द्वारा भी किया जाता है। मतलब रेलवे में मलाईदार पोस्टिंग है, टीटी हो या स्टेशन मास्टर। कुछ लोग बिना टिकट वालों से पैसे लेकर चलो ठीक है जी बैठो कहते हैं, और माल ढुलाई में भी ऊपर से नीचे तक खेल चलता है। रिश्वत लेकर फर्जी टिकट सब कुछ चलता है। टिकट वाले लोग पकड़े जाते हैं। अब टीटी उस पर जुर्माना लगाने की बजाय 150
50 रुपए लेकर छोड़ देता है और जो ट्रेन में माल जाता है उसमें ओवरलोडिंग करके और पैसा लेकर जाने दिया जाता है। अब जो सरकार टैक्स वसूलती है तो CS, टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिस सब लगे होते हैं। अगर ये अधिकारी लोग टैक्स चोरी पकड़ने के बदले क्वाइंट में 5,000 लेकर मामला सेट कर दे तो क्या होगा? चोर आजाद। और रेलवे में TT वही करता है, बिना टिकट वाले को पकड़ता है और फाइन काटने की बजाय जेब में घुसा लेता है। अब सरकार को ऐसे पैसा कैसे मिलेगा? जो पैसा सरकार के जेब में जाना चाहिए वो TT के जेब में जा रहा है। TT बोलेगा तुम 100 रुपए दे दो, मैं फाइन नहीं काटूंगा। अब इससे सरकार को रेवेन्यू में घाटा और भ्रष्ट अफसरों की जेब गरम। यही होता है, यानी रेलों में भ्रष्टाचार फैली हुई है। यही रेल परिवहन की समस्या बनी है। फिर अगला पॉइंट है रेलों में डकैतियां। रेल प्रशासन के समक्ष अब एक नवीन समस्या रेलों में डकैतियों की बनी है, जिनकी संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों व केंद्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण रेलों में सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन फिर भी यह कदम पूर्ण नहीं है। ट्रेन में चोरी तो मानो हर रोज का त्योहार हो गया है। चलते ट्रेन में माल गायब, बैगों से सामान कट जाना या स्टेशन पर उतारते ही जेब काट लेना। सुरक्षा गार्डों की कमी के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है। कोई यात्री रेल में सफर कर रहा है, थोड़ा सा पलक झपकी नहीं कि उसका सामान गायब। मालगाड़ियों से माल गायब हो जाना, स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों से पटरियां, पंखे, तार काट कर ले जाना। रेलवे की संपत्ति पर डकैती जो जनता के पैसों से खरीदी गई थी। अब सरकार जब जनता से टैक्स वसूलती है तो उसी के पैसे से रेलवे के इंजन खरीदे जाते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, स्टेशन पर पंखे या बत्तियां लगाई जाती हैं। अगर उन सरकारी चीजों को कोई चुरा लेता है तो क्या होगा? सीधा जनता के टैक्स की चोरी। आपने टैक्स दिया रेलवे सुधारने के लिए, लेकिन चोर बाबू आपकी मेहनत की कमाई उठा ले गए। अब असर कहाँ पड़ेगा? आप पर। रेलवे में चोरी का मतलब जनता से टैक्स दिया, उसी टैक्स से खरीदी गई चीजों को चोर उठा लेकर भाग गए। अब इससे सरकार को दोबारा चीजें खरीदनी पड़ेगी। टैक्स देने वाले जनता का पैसा दोबारा खर्च होता है, रेलवे का घाटा बढ़ता है, टिकट के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और सीधा असर पड़ता है हम लोगों पर। अब रेल परिवहन की यही समस्या है, रेलों की डकैतियाँ। फिर अगला पॉइंट है संपत्ति व सामान की चोरी। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की रेलवे संपत्ति व जनता द्वारा भेजा गया माल रास्ते में चुरा लिया जाता है। सरकार ने इसको रोकने के लिए रेल सुरक्षा दल आज तैनात किया है, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। क्या क्या चोरी होता है? पटरी के किनारे लगे हुए लोहे एंगल चोरी, सिग्नल के तार काट कर ले जाना, फाटक के पुर्जे निकाल देना, मालगाड़ी के डिब्बों से सामान गायब कर देना। जो भी रेलवे की चीजें चोरी होती हैं वो जनता के दिए हुए टैक्स से खरीदी जाती हैं। अब ये वैसा ही है जैसे किसी घर में कमाई चुरा ली जाए। अब जनता ने मेहनत से कमा कर टैक्स दिया और किसी ने उस टैक्स से बनी चीज पर हाथ साफ कर दिया। अब क्या होगा? अगर पटरी के पार्ट चुराए गए तो रेलवे को दोबारा खरीदने पड़ेंगे। वो पैसा फिर से जनता से टैक्स से आएगा, चोरी बढ़ेगी, रेलवे घाटे में जाएगी, टिकट महंगे हो जाएंगे। अब असल में ये चोरी सिर्फ रेलवे की नहीं होती है, ये टैक्स देने वाली जनता के जेब से सीधा हमला, यानी संपत्ति व सामान की चोरी रेल परिवहन की समस्या है। फिर अगला पॉइंट है 7वां यानी लास्ट पॉइंट, गाड़ियों में समय का पालन न होना। रेलवे की 7वीं समस्या गाड़ियों का समय पर न चलना। इसके कारण रेलवे संचार व्यवस्था में खराबी आ जाना, बाढ़, वर्षा, नागरिक उपद्रव, मेला या तीर्थ यात्रा आदि है। कभी कभी रेल कर्मचारी ओवर टाइम के लालच में रेलों को धीमी गति से चलाते हैं, अतः सरकार को ओवर टाइम देने की प्रथा बंद कर देनी चाहिए। गाड़ियां लेट क्यों होती हैं? पटरियां टूट जाती हैं, मरम्मत नहीं होती, फाटक पर मेला है यानी ट्रेनों में भीड़ है, गाड़ी रोक दी जाती है, या फिर बारिश में पटरी डूब जाती है, या फिर रेलवे कर्मचारी लेट आते हैं, या ओवर टाइम के लालच में गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हैं। जितना हम धीरे चलाएंगे उतना टाइम से हमारा वेतन बनेगा। तो रेलवे का टाइम टेबल सिर्फ किताबों में होता है, असल में समय का दुश्मन बन जाता है। अब जनता टैक्स क्यों देती है? ताकि सरकार अच्छी सेवा दे सके, सड़कों पर ट्रैफिक न फंसे, रेलवे समय पर चले। अब जब ट्रेन लेट होती है तो यात्रियों की कीमती समय बर्बाद होता है, व्यापारी का माल लेट पहुंचता है, लोग ऑफिस, स्कूल, अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते। अब जनता ने टैक्स दिया कि समय बचेगा, लेकिन उल्टा टैक्स के बदले समय की चोरी हो रही है। रेलवे टिकट का पैसा तो ले रही है पर ट्रेन के समय पर नहीं चला पा रही है। तो वैसा ही जैसे आप बिजली बिल भरते हैं, लाइट बार बार जाती है, सेवा का पैसा लिया पर सेवा नहीं दी, ये सीधा टैक्स की चोरी जैसा है। तो गाड़ियों में समय का पालन न होना रेल परिवहन की समस्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रेल परिवहन की समस्या समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे वायु परिवहन। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।